स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल टेक सेंस में। तो दोस्तों आज से हम जो है सी लैंग्वेज के ऊपर वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये डे फर्स्ट है हमारा। तो आज इस वीडियो के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं, मैं आप लोगों को हिस्ट्री, फीचर्स एंड हम क्यों यूज़ करें सी को, इसके कुछ एग्जांपल्स जो एप्लीकेशंस अब तक डेवलप की गई हैं सी में या किस टाइप की एप्लीकेशंस डेवलप की जा सकती हैं उसके बारे में, एंड कौन सा टूल आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, एंड आफ्टर दैट हम एक फर्स्ट जो प्रोग्राम होता है प्रोग्रामिंग का वो बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट जो है हिस्ट्री पार्ट है। हिस्ट्री पार्ट के अंदर देखिए आप, सी इज़ अ वेल स्ट्रक्चर्ड हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है और वेल स्ट्रक्चर्ड है। मींस दैट एक कैटेगरीज में, एक अरेंजमेंट्स में अच्छे से रेडी की हुई लैंग्वेज है। और इसे डेवलप किया गया था AT&T बेल लेबोरेटरीज़ में, जो कि USA में है, 1972 में। और जो इसके इन्वेंटर थे, यानी कि आप कह सकते हो डिज़ाइनर, उनका नाम था डेनिस मार्टिन रिची। समटाइम्स आप लोगों को डेनिस एम रिची भी मिल जाएगा नाम, लेकिन कंप्लीट नेम डेनिस मार्टिन रिची है। नाउ सेकेंडली आप इसके फीचर्स, ये तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन थी कि किसने इन्वेंट किया ना। अब आते हैं फीचर्स पर। तो फीचर्स में अगर आप देखें तो फीचर्स बहुत सारे हैं सी लैंग्वेज को सीखने के लिए। सो फीचर्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये इजी टू लर्न है, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। इजी टू लर्न मीन्स हमारी लैंग्वेज में लिखी हुई है। हम अपने लैंग्वेज जो हम रेगुलरली बोलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज, उसी को यूज़ करके हम इसके कुछ बेसिक्स रूल्स को यूज़ करके अब किसी भी टाइप का सी प्रोग्राम बना सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है क्योंकि सेटअप सारे इसमें ऑलरेडी रेडी हैं, हमें बस यूज़ करने हैं उन्हें। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मीन्स केस सेंसिटिव मीन्स दैट कैपिटल जो लेटर होता है, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स अलग तरह से ट्रीट होगा। मीन्स दैट उसकी जो आइडेंटिटी है वो अलग है और स्मॉलर की अलग है। सो लोअर एंड अपर केसेस के जो भी कैरेक्टर्स हैं वो अलग अलग आइडेंटिटी होती है उनकी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। नाउ आफ्टर दैट आपका आता है, इट प्रोड्यूसेस एफिशिएंट प्रोग्राम्स। एक बहुत अच्छा प्रोग्राम इससे मिल जाता है हमको बनाने के बाद, यानी कि जब हम पूरी कोडिंग कर लेंगे तो एक अच्छा प्रोग्राम हमारे पास होगा। इट कैन हैंडल लो लेवल एक्टिविटीज़ and it can be compiled on a variety of computer platforms. सो ये लो लेवल जो एक्टिविटीज़ होती हैं या जो काम होते हैं उनको भी हम कर सकते हैं, यानी जो लो लेवल लैंग्वेज से भी हम कर सकते थे। लो लेवल लैंग्वेज आपको बताऊँ तो मैं असेंबली लैंग्वेज, बी लैंग्वेज, यानी बिफोर सी जितनी भी लैंग्वेजेस थी दे ऑल आर द लो लेवल लैंग्वेज। जिसमें फोटोन आ गई, आपकी कोबोल आ गई, ये सारी लो लेवल लैंग्वेज थी और काफ़ी टफ भी थी सीखने में, इसलिए सी का कॉन्सेप्ट आया। ओके, नाउ अब बात करते हैं वाई यू सी, हम सी को क्यों यूज़ करते हैं। सो इसके पीछे के भी रीज़न कुछ हैं, जैसे कि मेन रीज़न क्या है, सी वॉज इनिशियली यूज फॉर सिस्टम डेवलपमेंट वर्क। सिस्टम डेवलपमेंट वर्क मीन्स दैट मशीन डिज़ाइनिंग के लिए इसे जनरली इन्वेंट किया गया था। पर्टिकुलरली द प्रोग्राम्स दैट मेक अप द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। और वो मशीन मीन्स दैट आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कंप्यूटर है आपका, कंप्यूटर आप लोग सब जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप आगे अगर कंप्यूटर की लाइन से समझ जाओगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि ऐसा इंटरफेस होता है जो कि यूज़र और मशीन के बीच का होता है। और आप कह सकते हो इट जस्ट अ ट्रांसलेटर, अ मिडल मैन, जो कि हेल्प करता है हमें कम्युनिकेट करने में मशीन के साथ में। यानी कि हमारे जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको ट्रांसलेट करके वो मशीन को समझाएगा एंड मशीन की सारी इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करके हमें देगा। सो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसी उस मशीन को, उस टेक्निक को, उस एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने के लिए हम सी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड इसके अलावा भी और भी ऑप्शन है, जैसे सी वॉज अडॉप्टेड एज अ सिस्टम डेवलपमेंट लैंग्वेज बिकॉज इट प्रोड्यूसेस कोड दैट रन्स नियरली एज फास्ट एज द कोड रिटर्न इन असेंबली लैंग्वेज। और उसका जो कोड है वो असेंबली लैंग्वेज जो थी, यानी लो लेवल लैंग्वेज जो थी इससे प्रीवियस वन, उसके कहीं ज़्यादा अच्छा था। कोड भी सिंपल था समझने में और आसानी से रन भी हो रहा था, फास्टली वर्क भी था इसका। असेंबली में काफ़ी दिक्कतें आती हैं असेंबली लैंग्वेज में, इजीली कोई उसे समझ नहीं पाएगा। उसमें बहुत सारा टास्क होता है रजिस्टर्स वगैरह का, एंड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है वो लैंग्वेज सीखने के लिए। बट सी बहुत ही सिंपल एंड सरल लैंग्वेज है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की कि सी लैंग्वेज के थ्रू क्या क्या एप्लीकेशन, कैसी कैसी एप्लीकेशन इन्वेंट की जा सकती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रीवियस वन में हमने बता ही दिया आपको टॉपिक में कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए ही इसे स्पेशली डिज़ाइन किया गया था। सिमिलरली लैंग्वेज कंपाइलर्स, यानी लैंग्वेज जो ट्रांसलेटर्स होते हैं, इंटरप्रेटर्स होते हैं,
असेंबलर्स होते हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए भी इस लैंग्वेज को यूज़ किया जा सकता है। टेक्स्ट एडिटर्स, अगर आपको कोई टेक्स्ट एडिटर बनाना है तो टेक्स्ट एडिटर के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट स्पॉयलर्स, नेटवर्क ड्राइवर्स मीन्स दैट आपका जो भी ड्राइवर आप लोग इंस्टॉल करते हो, सपोर्टिंग ड्राइवर जो होता है, उस सब की कोडिंग आप इस लैंग्वेज में कर सकते हो। इसके अलावा मॉडर्न प्रोग्राम्स जो आपके रेगुलर बेसिस नीड जो होती है उनके बेसिस के लिए, डेटाबेस प्रोग्राम जैसे आपका माई एसक्यूएल है, ओके, माई एसक्यूएल हो गया, वो आपका डेटाबेस प्रोग्राम है जो कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है इन ए टेबल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। लैंग्वेज इंटरप्रेटर सेम एज लैंग्वेज कंपाइलर एंड असेंबलर्स, ये थर्ड पार्ट होता है इंटरप्रेटर्स, ठीक है। यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर्स, जितने भी यूटिलिटीज़ जो आपके लाइक कैलकुलेटर है, स्मार्ट वॉच है, टेम्परेचर मेज़र करने का है या मेज़रमेंट के लिए किसी भी टाइप का ऐसा यूटिलिटीज़ जो आपकी रेगुलर नीड है, जो आपके डेली नीड में डेली लाइफ में यूज़ होते हैं एप्लीकेशंस, वो इसमें इन्वेंट कर सकते हैं आप इजीली। तो चलिए अब आता है हमारा मेन टॉपिक आज का, जो कि है डाउनलोड एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। सो आपको कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशंस मैं आपको देने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो कुछ एप्लीकेशंस हैं, जो पॉपुलर एप्लीकेशंस हैं, उनके कुछ नाम यहाँ दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल है टर्बो सी प्लस प्लस, आपको ये नाम जो है सुना होगा आप लोगों ने। अदरवाइज़ ये जो एप्लीकेशन है टर्बो सी प्लस प्लस, ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस में यूज़ होती है आपको सिखाने के लिए, क्योंकि ये एक सिंगल पैकेज है जिसके अंदर बहुत सारी इनबिल्ट पहले से ही फाइल आती हैं। अदर में आपको प्लग इन करना पड़ता है या अलग से डाउनलोड करनी पड़ती हैं। टर्बो सी प्लस प्लस में पहले से ही बहुत सारी फाइलें आ चुकी होती हैं। सेकंड है देव सी प्लस प्लस। इसके अलावा नेटबीन्स आईडी, ये थोड़ा हाई प्रोग्रामिंग के लिए भी है, इसमें अदर लैंग्वेजेस की भी प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं। फिर है कोड ब्लॉक्स। कोड ब्लॉक्स में आप मल्टीपल टाइप के जो सपोर्ट्स होते हैं, लाइक जैसे लिनक्स है आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम, उबुंटू विंडो वाला, आपको याद हो तो उसमें अगर आपको ध्यान हो तो जीसीसी कंपाइलर होता है। तो जीसीसी कंपाइलर से अगर आपको रन करवाना है तो कोड ब्लॉक आपको हेल्प करेगा। सिमिलरली विंडोज़ के किसी भी कंपाइलर से आपको रन करवाना है तो कोड ब्लॉक में उसकी फैसिलिटी है। इसी तरीके से अगर एप्पल के लिए कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं आप, तो एप्पल के डिवाइस के लिए कोडिंग को रन कराने की फैसिलिटी इसमें है, बट ओनली सी लैंग्वेज के लिए, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अगर आपको कोडिंग रन करानी है तो कोड ब्लॉक्स में आपको मिल जाएगा वो। अब नाउ बात करते हैं हम लोग डाउनलोड। तो हम डाउनलोड करेंगे देव सी प्लस प्लस को, ठीक है। इसके दो रीज़न है। फर्स्ट, ये एक तो फ्री है, कम्प्लीटली फ्री, इसका कोई चार्ज नहीं है। सेकंड, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स मतलब आप इसे डाउनलोड कर लो, इसमें मॉडिफाई कर लो और इसे अपना भी खुद का प्रोडक्ट बना करके मार्केट में बेच सकते हो आप, ठीक है। और अब चलते हैं इसे डाउनलोड करने के लिए। डाउनलोड करने के बाद हम करेंगे इसे इंस्टॉल। सो डाउनलोड करने की बात आती है हमारी। डाउनलोड करने के लिए हमें जो लिंक है इसको फॉलो करना होगा। आप सिंपली गूगल क्रोम ओपन करके भी देव सी प्लस प्लस टाइप करेंगे सर्च बार में, तो आपकी वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। यानी कि वो लिंक इस टाइप का एक ओपन हो जाएगा, देव सी प्लस प्लस डाउनलोड करने का लिखेंगे जब आप, तो फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक करना है। सोर्स फोर्स की साइट है, तो ये फ्री सॉफ्टवेयर है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज आएगा। इसमें डाउनलोड बटन जो है नीचे लेफ्ट हैंड कॉर्नर की साइड ग्रीन वाला, इसे क्लिक करना है एंड आफ्टर क्लिक जो है एक फ़ाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। इस बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप लोग भी जानते हैं। तो चलिए थोड़ा सा वेट करना होगा हमें, यहाँ पर इस फाइल को डाउनलोड होने देते हैं। और होप आप लोगों को इस ट्यूटोरियल्स में बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी। तो मेरी एप्लीकेशन थोड़ा टाइम ले रही है, अभी हो जाएगा, 10 सेकंड्स के अंदर अंदर ये काम हो जाएगा। चलिए मेरा दोस्तों, मेरी जो एप्लीकेशन है वो कम्प्लीटली डाउनलोड हो चुकी है। अब बात करते हैं इंस्टॉल की, जो हमारा लास्ट स्टेप था उसके अंदर इंस्टॉल। सो अब हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। सो डबल क्लिक करना है इस पर। इंस्टॉलेशन भी बहुत सिंपल टास्क है इसका। डबल क्लिक करने के बाद आपको जो एक परसेंटेज टाइप का एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें कुछ परसेंटेज लोड हो रही होगी। आफ्टर 100%, जैसे ये आ चुका है, आफ्टर 100% मेरा जो है इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अभी सेटअप जो है लोडिंग में जा रहा है, ओके। तो चलिए लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं। एग्री बटन को आपको क्लिक करना होगा, देन नेक्स्ट बटन। इसके बाद आपको यहाँ से लोकेशन जहाँ पर इस सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल करना है। आप कोई भी डिवाइस
और सॉरी कोई भी ड्राइव जो है आप लोग चूज़ कर सकते हो, ईईडी जो भी है। अदरवाइज़ फिज़िकल ड्राइव जो होता है आपका, ये इसमें डायरेक्टली प्रोग्राम फाइल्स के फ़ोल्डर में जाके स्टोर होगा। इसका जो स्पेस रिक्वायर्ड है वो 346 MB है, यानी कि मिनिमम स्पेस आपके सिस्टम में इतना होना चाहिए। ओके, एंड ये जो है आपका स्पेस दिखाएगा कितना स्पेस आपके सिस्टम में अभी करंट में है। सो चलिए इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर लेते हैं। आफ्टर इंस्टॉल बटन के बाद जो है आपको ये कुछ प्रोसेस लोड होती दिखाई देगी, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आफ्टर 1 मिनट जो है आपका ये कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम इसे स्टार्ट करेंगे एंड देन जो बेसिक सी सेटिंग्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे, एंड आफ्टर दैट हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट प्रोग्राम। सो अब हम ऐसे रन जो है ऑलरेडी चेक है, चेक बॉक्स जो है, यानी कि हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे और ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी अभी। एंड आफ्टर दैट हमारे पास जो स्क्रीन अपीयर होगी उसके अंदर हमें कुछ बेसिक सेटिंग्स करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है इस टूल के लिए। तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ कर रहा हूँ यहाँ से। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट आपके पास ये फॉन्ट का स्टाइल आएगा। कंसोल्स आप कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा चाहिए आपको। एंड क्लासिक प्लस के अकॉर्डिंग आप इसकी थीम को चेंज कर सकते हैं। तो मैं ये वाली थीम ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो मैं इसे यूज़ करूँगा। एंड इसके अलावा आप आइकन्स को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो। तो ये थोड़ी सी सेटिंग्स आपको करनी है, एंड देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका ये एप्लीकेशन जो है कम्प्लीटली इंस्टॉल होकर के ओपन हो चुकी है। एंड इसका एक आइकन आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन पर भी अवेलेबल होगा। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, ये ऊपर टॉप साइड में देव C++ का आइकन भी है, आप इसे डायरेक्ट यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। अब ये जो एप्लीकेशन है काफ़ी सिंपल है। अब इसमें चलिए पहला प्रोग्राम हम रेडी कर लेते हैं, जैसे कि ट्यूटोरियल्स के अकॉर्डिंग है। तो फाइल पर जाकर के आपको न्यू बटन पे क्लिक करना है, एंड आपको यहाँ से प्रोजेक्ट या सोर्स फाइल जो भी आपको डिज़ाइन करनी है वो आपको क्लिक करना होगा, चूज़ करना होगा ऑप्शन। इसके लिए आप शॉर्टकट की कंट्रोल लाइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो कंट्रोल लाइन के थ्रू भी आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी। अब देखिए ये जो है मेरा टूल ओपन हो चुका है। इसे मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट को जो है थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। इसके फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ करने के लिए मुझे करना होगा टूल्स पर क्लिक। टूल्स के बाद मुझे जाना होगा एडिटर ऑप्शंस पर। एडिटर ऑप्शंस के बाद मेरे पास ये मल्टीपल विंडोज़ दिखेंगी, टैब्स दिखेंगी, ठीक है। तो इसमें मुझे फ़ॉन्ट्स टैब पे जाना है, यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेना है। सो मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ साइज़। 14 मेरे लिए 16 मेरे लिए बहुत है, ताकि आप लोगों को भी विजिबल हो, एंड देन ओके। ओके, अब आफ्टर दैट आप लोगों ने देखा होगा मेरा जो स्क्रीन का साइज़ है, यानी फ़ॉन्ट का जो टाइपिंग साइज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया पहले से। पहले 10 था, अब 16 है। तो ऑब्वियसली जो है इंक्रीज़ हो गया। चलिए रेडी करते हैं फर्स्ट जो प्रोग्राम है। तो पहली चीज़ आपको मैं बता दूं कमेंट का, कमेंट कैसे करनी होती है सी प्रोग्राम के सॉफ्टवेयर में। तो ये डबल जो आपका बैक स्लैश ऑप्शन है, सिंबल है डबल स्लैश, जब आप वन टाइम प्रेस करेंगे तो ये सिंगल लाइन कमेंट आपको लिखने में हेल्प करेगा। तो आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो जो है कमेंट होगा, वो यानी कि रीडेबल नहीं होगा। मतलब आप लोग रीड कर सकते हो लेकिन मशीन उसको स्किप कर देगी। तो मैं जैसे ये लिख रहा हूँ माय कंप्यूटर या माय फर्स्ट प्रोग्राम, जैसे भी लिखना चाहूँ मैं, वो मैसेज में यहाँ पर दे सकता हूँ बाय कमेंट। तो कमेंट आपको हेल्प करेगी, आपको बेसिक जो है इन्फॉर्मेशन जो भी डालनी है अपने प्रोग्राम के अंदर वो लिखने में। तो ये सिंगल लाइन कमेंट है आपके पास डबल बैक स्लैश के थ्रू। एंड अगर आप मल्टीपल लाइन कमेंट्स चाहते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट पैराग्राफ वाली कमेंट्स चाहते हैं, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बैक स्लैश यूज़ करके स्टार बटन प्रेस करना होगा। इसके बाद आप इनेबल हो जाते हो मल्टीपल लाइंस लिखने के लिए, यानी कि जो भी लाइन आप लिखोगे विद इन दिस सिम्बल्स, तो आप जो है मीन्स दैट वो सारी चीज़ जो है आपकी कमेंट्स हैं। ओके, एंड इसको क्लोज करने के लिए आपको फिर से स्टार वही हायरार्की यूज़ करनी है, बट डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि स्टार एंड देन बैक स्लैश। तो अब आपका ये जो है क्लोज हो गया, यानी कि ये जो इतना एरिया है इसके अंदर का जितना पार्ट है वो सारा कमेंट है, ठीक है। वो रीडेबल नहीं है मशीन के थ्रू, वो उसको स्किप कर देगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला जो है प्रोग्राम। ओके, सो मैंने डिलीट कर देता हूँ। तो पहले प्रोग्राम के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पर हैश लिखना होगा। ये बहुत मैंडेटरी है, बिकॉज हैश क्या है यहाँ पे प्री प्रोसेसर है, क्योंकि आपके पूरे कोड को जो है लिंक करता है कंपाइलर के साथ में। नाउ इसके बाद मुझे इंक्लूड करनी होगी एक लाइब्रेरी।
इसे ध्यान रखिएगा कि सेंसिटिव लैंग्वेज है ये। सो इंक्लूड, आफ्टर दैट मुझे यहाँ पे लाइब्रेरी का नाम लिखना है। तो लाइब्रेरी का नाम आपका हमेशा एंगुलर ब्रेसेस के बीच में ही आएगा। तो यहाँ पे मैं एक लाइब्रेरी यूज़ कर रहा हूँ stdio.h। सो ये मेरी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है stdio.h। एंड इसके अलावा मुझे जो है यहाँ पर अब यूज़ करना होगा मेन प्रोग्राम। सो बिकॉज सारी कोडिंग जो है हमारी मेन प्रोग्राम में ही लिखी होती है। सो मेन प्रोग्राम, लेकिन मेन प्रोग्राम को लिखने से पहले हमें उसका टाइप बताना होता है। टाइप मीन्स दैट वो किस टाइप का आउटपुट रिटर्न करेगा। तो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है मशीन को देने के लिए। तो आप यहाँ वॉइड रख सकते हैं, ठीक है, इंट रख सकते हैं। सो ये सारा रिटर्न टाइप है, फ्लोट रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो मल्टीपल टाइप्स के आपके पास डेटा टाइप्स हैं। डेटा टाइप्स के बेसिस पर ही आप रिटर्न टाइप डिसाइड कर सकते हो। तो वॉइड रख लेते हैं यहाँ पर हम, ओके। एंड देन वॉइड के बाद, सॉरी वॉइड नहीं, देव सी प्लस प्लस में वॉइड काम नहीं करता है। आप अगर टर्बो सी प्लस प्लस यूज़ करें तो वहाँ वॉइड काम कर जाएगा। देव के अंदर आपको यहाँ पर इंट लेना ज़रूरी होगा, इंट या इससे कोई अदर आपको, यानी कि कुछ आउटपुट रिटर्न प्रोग्राम रिटर्न करना चाहिए मशीन को। तो फिर उसके बाद हमें कर्ली ब्रेसेस लगाने होंगे। तो इसमें एक फैसिलिटी मिल जाती है, जैसे ही आप ओपन कर्ली ब्रेसेस लगाओगे तो क्लोज़ वाला अपने आप ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो ये क्लोज़ है, क्लोज़ ऑफ मेन। अब विद इन दिस ब्रैकेट्स, ओके, यानी कि इन ब्रेसेस के बीच में ही हमको मेन कोडिंग लिखनी है यहाँ पर इस एरिया में। सो यहाँ पर हमारी मेन कोडिंग आती है। कोडिंग क्या मीन्स दैट वो स्टेटमेंट्स जो भी हमें उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए यूज़ में होंगी, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास जो लाइन आएगी मेन कोडिंग के बाद, मैंने लिखनी है यहाँ पर प्रिंट एफ। बिकॉज आज का जो फर्स्ट प्रोग्राम है तो इसमें हम प्रिंट एफ फंक्शन को यूज़ करेंगे। प्रिंट क्या है, एक कंसोल स्क्रीन पर आउटपुट प्रिंट करने की फैसिलिटी देता है। एंड एफ इज़ जस्ट यूज फॉर फंक्शन। तो ये प्रिंट एफ फंक्शन है आपका जो इनबिल्ट है, पहले से ही डिज़ाइंड है, पहले से ही स्टोर्ड है इस stdio.h नाम की हेडर फाइल में। अगर मैं इसे यूज़ नहीं करूँगा तो ये वर्क नहीं करेगा, ओके, यानी कि अनडिफाइंड हो जाएगा। और इसकी डेफिनेशन सारी इस stdio.h में है। तो चलिए प्रिंट एफ आपको ऐसे लिखना है नॉर्मली, स्मॉल केसेस में है सारा। प्रिंट एफ देन ये है आपके राउंड ब्रेसेस, एंड विद इन दिस ब्रेसेस आपको लगाना होगा डबल कोट्स। जो डबल कोट्स के जैसे ही लगाएंगे तो आपको ऑरेंज दिख जाएगा आपको। एंड इनसाइड ऑफ द डबल कोट्स आप यहाँ पे कोई भी जो है अपना मैसेज लिख सकते हैं। सो मैं यहाँ लिखूँगा वेलकम स्टूडेंट्स। सो मेरा ये मैसेज है। एंड देन इन दी एंड आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जितने भी आप इसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितने भी कोडिंग लिखेंगे उन सब के एंड में आपको सेमीकोलन ज़रूर लगाना होगा। सेमीकोलन क्या है, यहाँ पर टर्मिनेटर है, स्टॉप करने के लिए, उस स्टेटमेंट का फ्लो रोकने के लिए है। यानी कि इस स्टेटमेंट की जो डेफिनेशन है वो यहीं तक है, इसका जो स्कोप है वो यहीं तक है। सो अगर मैं टर्मिनेटर नहीं लगाऊंगा तो ये एरर जनरेट करेगा। एरर में आपको बताया सेमीकोलन इज मिसिंग इन योर प्रोग्राम करके। सो उस चीज़ से बचने के लिए आपको जो है सेमीकोलन देखना ज़रूरी है। एंड ध्यान रखिएगा सेमीकोलन आपको वही कॉलन सिंबल के जस्ट नीचे वाला जो की होता है वो, ठीक है। सो ये आपका स्टॉप करने के लिए होता है हर एक स्टेटमेंट को, ये और ज़रूरी भी है बहुत ज़्यादा। तो चलिए हमारा ये प्रोग्राम रेडी है। अब एक चीज़ हमारे पास रह गई है, बिकॉज हमने मेन प्रोग्राम का जो रिटर्न टाइप है, ये रिटर्न टाइप होता है, इसे हमने इंट दिया है, ठीक है। सो इंट के लिए यहाँ पर हमें रिटर्न टाइप लिखना ज़रूरी है, बिकॉज अगर हमारा डेटा टाइप कुछ अलग तरीके का है, मीन्स दैट खाली नहीं है, लाइक इंट है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, यानी कि कोई हाँ डेटा टाइप है जिसमें कुछ वैल्यू इंसर्ट की जानी चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पर रिटर्न लिखना ज़रूरी है। रिटर्न में आप कुछ भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, 0 1, ठीक है। बट अगर कैरेक्टर है तो आपको यहाँ पे कोट्स यूज़ करने होंगे, सिंगल कोट्स, ओके। तो ये रिटर्न टाइप हो गया हमारा। हमारा प्रोग्राम रेडी है। अब इसे करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट में मतलब हमारे पास जो 3 फैसिलिटीज़ थी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, प्रोग्राम बनाने के बाद हमें करना है क्रिएट, हम कर चुके हैं। राइट कैसे करना है, यूज़ ऑफ प्रिंट है, हम वो भी कर चुके हैं। सेव कैसे करना है, चलिए सेव कर लेते हैं पहले, एंड आफ्टर दैट हम जो ऐसे रन करेंगे। तो सेव करने का भी सिंपल टास्क है, फाइल पर जाना है, सेव पर करना है, या कंट्रोल एस करके आप सेव कर सकते हैं।
लोकेशन चूज़ करनी है एंड देन फाइल का प्रोग्राम का नेम डालना है। तो मैं इसका नाम डाल देता हूँ टेस्ट। टेस्ट जैसे ही डालूंगा मैं यहाँ पर, और आप देखिए नीचे की तरफ सी प्लस प्लस सोर्स फाइल लिखा रहा है। ठीक है, सी प्लस प्लस जस्ट क्या है, एक एडवांस वर्जन है सी लैंग्वेज का। आप अगर सी लैंग्वेज का कोड बना रहे तो डॉट सी आप लिख सकते हैं यहाँ पर एंड में। ठीक है, अदरवाइज़ आप सी पी पी में भी काम इसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सी पी पी सी प्लस प्लस ओके, तो डॉट सी लिख देंगे तब भी आपका काम चलेगा। तो सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आपका प्रोग्राम जो है सेव हो चुका है कम्प्लीटली। अब इसे करते हैं हम जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पर एग्जीक्यूट। ठीक है, सो हाउ टू कंपाइल, उसके लिए शॉर्टकट की भी है यहाँ पर F10 में भी। तो देख लेते हैं कंपाइल करने का और एग्जीक्यूट करने का। तो एग्जीक्यूट ये रहा ऑप्शन। ठीक है, इसके अंदर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए कंपाइल के लिए मिल रहा है, सॉरी F9 है। ठीक है, रन के लिए मिल रहा है F10, कंपाइल एंड रन के लिए है F11। तो मैं भी अपनी हायरार्की को थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ। तो कंपाइल के लिए है F9, एग्जीक्यूट यानी रन करने के लिए है F10, और पूरा कंप्लीट वर्क के लिए है आपका F11। ओके, सो ये फंक्शन कीज़ हैं जो आपको हेल्प करेंगी कम्प्लीटली आपके प्रोग्राम को फास्टली वे में रन करने के लिए। सो F9 से क्या है, कंपाइल होगा। सो मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो गया है। अगर देखिए यहाँ पे कोई गलती है, जैसे कि मैंने गलती क्या की है, यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट में मैंने रिटर्न गलत लिखा है। ओके, ये गलती है, तो इसने यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, एरर एक्सपेक्टेड ये है सेमीकोलन का सिंबल यहाँ पर, एंड बिफोर न्यूमेरिक कांस्टेंट। सो न्यूमेरिक कांस्टेंट से पहले जो भी है यहाँ पर आपको स्टेटमेंट में ध्यान से मिल जाएगा। सो रिटर्न स्टेटमेंट को करेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो रिटर्न में कर लेता हूँ करेक्ट। अब देखिए ये हो गया ब्लू कलर का, बिकॉज जितना भी ब्लू कंटेंट है ये सारा का सारा पहले से ही डिज़ाइंड है, स्टोर्ड है इस लाइब्रेरी के अंदर। मीन्स दैट इनको आप कह सकते हो कीवर्ड्स, जो स्पेशल वर्ड्स होते हैं, रिजर्व्ड वर्ड होते हैं। ठीक है, सो इनको आप एज ए वेरिएबल में यूज़ नहीं कर सकते हैं, एंड वेरिएबल वाली चीज़ें हम आगे चल के सीखेंगे। तो चलिए मैंने रिटर्न को करेक्ट कर लिया, एंड आफ्टर दैट मैं फिर से F9 प्रेस करूँगा। सो देखिए मेरा जो एरर था वो हट गया। ठीक है, कंपाइलेशन रिजल्ट्स में देखिए एरर मेरे ज़ीरो आ रहे हैं, वार्निंग मेरी ज़ीरो है। समटाइम्स आपको वार्निंग कई ज़्यादा मिलती हैं तो इग्नोर करते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एरर का ध्यान ज़रूर दें। विदाउट एरर अगर आपका इस प्रोग्राम में कोई भी एक एरर है तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। ओके, सो F9 से हम कंपाइल कर चुके हैं, रेडी। अब बात आती है एग्जीक्यूट। सो F10 उसकी की थी, तो F10 से मैंने जैसे एग्जीक्यूट किया तो देखिए ये जो ब्लैक स्क्रीन है दैट इज़ योर आउटपुट स्क्रीन, और इसे हम टेक्निकली लैंग्वेज में बोलते हैं कंसोल स्क्रीन, जहाँ पर सारा आउटपुट स्टोर होता है आकर के। ठीक है, तो ये है हमारा आउटपुट जो हमने मैसेज लिखा था, वेलकम स्टूडेंट। ओके, सो प्रिंटफ का मतलब है इस स्क्रीन पर जो भी आपको स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है, शो करवानी है, तो वो डबल कोट्स में आप यहाँ पर मैसेज दे सकते हो। ठीक है, उस मैसेज को वहाँ पर दे सकते हो। इस डबल कोट्स के अंदर जो भी मैसेज आप वहाँ लिखोगे, ठीक है, वो आ जाएगा। सो जैसे कि मैं यहाँ पर एक वर्ड और लिख देता हूँ, इसी स्टेटमेंट को कॉपी करके। सो मैं कंट्रोल होम करके कंट्रोल सी करके एक स्टेटमेंट और लिख देता हूँ यहाँ पर, कंट्रोल वी। ओके, कंट्रोल वी करने से क्या होगा, सिंपल से टास्क हैं वो कॉपी पेस्ट वाले। ओके, सो ये आप भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अपना चैनल का नेम लिखता हूँ, टेक सेंस। ओके, ये मेरे चैनल का नेम हो गया। अब देखिए मैं इसे रन करता हूँ फिर से। पहले F9 था एंड F10 था रन करने के लिए। F9 से कंपाइल, F10 से रन, F11 से दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। सो F11 करने से आपको ज़रूरत नहीं है उसे F9 F10 करने की। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली दिखा देगा। तो देखिए टेक सेंस वेलकम स्टूडेंट्स लिखा रहा है। अब क्या है यहाँ प्रॉब्लम, ये दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। ठीक है, सो अब मैं आपको बता रहा हूँ एक और टास्क जो है आपको न्यू लाइन में कैसे लाना है। न्यू लाइन में लाने के लिए हम एक टेक्निक को यूज़ करेंगे जिसमें हम ये वाला जो स्लैश होता है, ठीक है, स्लैश को साथ में लेकर के एन प्रेस करेंगे। सो ये जो वैल्यू है, जब आप इसे प्रिंटफ में डबल कोट्स के अंदर लिखते हो, ठीक है, सो इसको जो है ये जो है वैल्यू हेल्प करेगी आपको नेक्स्ट लाइन में ले जाने के लिए, नेक्स्ट वाली वैल्यू को, यानी इस वाली वैल्यू को ये नेक्स्ट लाइन से प्रिंट करेगी। यानी कि हमने क्या करा, ये जस्ट एक मान लो आप एंटर की है। ठीक है, तो टेक्सेंस जैसे ही लिखा उसने एक एंटर कर दिया। एंटर करने से क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन से ये लिखाएगा। देख लेते हैं F11 करके। ठीक है, F11 किया तो देखिए आपको मिल जाएगा ये रहा। सो टेक्सेंस एंड वेलकम स्टूडेंट्स जो है नीचे आ गया।
सिमिलरली अगर आपको ये यहाँ नहीं लगानी, इन दी एंड नहीं लगानी, तो आप फ्रंट पे लगा दो, नेक्स्ट लाइन के फ्रंट पे लगा दो। इससे आपको ईजिली अंडरस्टूड भी होगा कि ये क्यों लगाया हमने, इससे क्या मतलब आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए हमने लगाया है, तो देखिए नेक्स्ट लाइन में तब भी आ रहा है। ओके, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, पूरी फंक्शनैलिटी आपके ऊपर है कि कहाँ आपको यूज़ करना है। ओके, आज की इस क्लास के अंदर जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि इसकी हिस्ट्री, फीचर्स, क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, एग्जांपल्स क्या क्या हैं, मतलब इस सी लैंग्वेज के थ्रू आप किस टाइप की एप्लीकेशंस को डिज़ाइन कर सकते हैं। सो बहुत अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस आप डिज़ाइन कर सकते हैं जब आप इसे अच्छे से सीख जाओगे। एंड इसके अलावा डाउनलोड और इंस्टॉलेशन का टास्क भी बहुत सिंपल है, जो आप कर सकते हो ईजिली। उसके लिए ज़्यादा मेरे को गाइड करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। बट जो मेन कॉन्सेप्ट हमारा मेक फर्स्ट सी प्रोग्राम, तो उसके अंदर आपको क्रिएट कैसे करना था, क्या बातों का ध्यान रखना था, हाउ टू राइट, उसमें कौन सा हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं आज, जैसे प्रिंटर फंक्शन में यूज़ किया, सेव कैसे करना है, कंपाइल, एग्जीक्यूट, क्लोज़ कैसे करना होगा। क्लोज़ के लिए बहुत सिंपल सा टास्क है, एंड आइडेंटिफाई। तो आइडेंटिफाई द सी फाइल मैंने आपको बताया था, तो डॉट सी आपको, यानी कि अगर फाइल के नाम के एंड में डॉट सी मिल रहा है, दैट इज़ द फाइल ऑफ सी लैंग्वेज। ओके, अदरवाइज वहाँ पे सी पी पी है, दैट इज़ द सॉरी सी प्लस प्लस फाइल। ओके, डॉट ई एक्स आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, जो कि विंडोज़ के किसी भी वर्जन पे स्टार्ट हो सकती है, रन हो सकती है। डॉट ई एक्स मतलब जैसे आपको दिख रहा है ना, नीचे की तरफ एक वाइट कलर का आइकन आ रहा है, ये वाला। ठीक है, तो इस वाइट कलर का, यानी कि जो ब्लैक कलर का जो स्क्रीन है, ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल का वो रूप ले चुकी है, यानी कि एक फॉर्म हो चुकी है, ये बन चुकी है आफ्टर कंपाइलेशंस। ठीक है, कंपाइल और रन करने के बाद, तो ये एग्जीक्यूट फाइल है हमारी। देखिए, देख सकते हैं इसके एंड में जो है EXE लिखा हुआ है, डॉट EXE। ठीक है, सो यही फाइल है वो, जो EXE की फॉर्म में होती है, इनक्रिप्टेड फाइल। इसमें जस्ट आपके आउटपुट होते हैं, तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ देंगे, तो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको शो होगा। ठीक है, सो ऊपर से देख लीजिए, जो बातों का ध्यान रखना है, ये हमारे लिए हमेशा कंपलसरी स्टेटमेंट है। हैश इंक्लूड stdio.h। हैश इंक्लूड आपका क्या है, हैश से आपका प्री प्रोसेसर, जो कि लिंकर का काम करता है, इंक्लूड कर रहे हैं हम इस प्रोग्राम के अंदर stdio.h हेडर फाइल। ओके, एंड इसके बाद देव सी प्लस प्लस में आपको डेटा टाइप देना ज़रूरी है, जो कि एक वैल्यू पास करेगा आफ्टर स्टॉप द मेन प्रोग्राम। सो या सॉरी, बिफोर स्टॉप द मेन प्रोग्राम, क्योंकि उसको रिटर्न करना होता है मशीन को, इसलिए हमने यहाँ इंट यूज़ किया है। एंड देन उसका जो है यहाँ पे एक वैल्यू आपको 0 एंड 1 जो भी आपको भेजनी है वो भेज सकते हैं आप। ठीक है, मेन प्रोग्राम आपको इस तरीके से रखना है। एंड मेन प्रोग्राम ही आपका फर्स्ट प्रोग्राम होता है, जिसमें आपका मशीन सबसे पहले आके कॉल करेगा। ठीक है, मतलब जिससे सबसे पहले कॉल किया जाता है मशीन के थ्रू, वो होता है आपका मेन प्रोग्राम। ठीक है, मेन आपको एज इट इज़ लिखना होगा सेम। इसके बाद आपका आ जाते हैं ये कर्ली ब्रेसेस, एंड विद इन दिस कर्ली ब्रेसेस आपको जो भी स्टेटमेंट लिखनी है, वो यहाँ पे मेन कोडिंग की लिखेंगे। एंड सबसे एंड में जो है, यानी कि जब क्लोजिंग जो कर्ली ब्रेसेस होता है मेन का, उससे जस्ट पहले आपको रिटर्न स्टेटमेंट ज़रूर लिखनी होगी, देव सी प्लस प्लस में। अगर आप टर्बो वाला यूज़ कर रहे हैं, अदर को यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको टर्बो के लिए मैं बता दूँ, यहाँ पर आपको एक और यूज़ करना होगा, हैश इंक्लूड और ग्रेटर देन एंड लेस देन सिंबल, यानी कि एंगुलर बेसिस के अंदर आपको conio.h, ये फाइल, यानी कि ये कंसोल स्क्रीन इनपुट आउटपुट फाइल जो है, कंसोल इनपुट आउटपुट फाइल, हेडर फाइल आपको ज़रूर लिखनी होगी। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर ब्लू स्क्रीन के लिए बता रहा हूँ मैं, रिटर्न स्टेटमेंट के प्लेसेस, रिटर्न स्टेटमेंट से पहले आपको यहाँ पे गेट ch लिखना ज़रूरी होगा। ये आपकी इस स्क्रीन को होल्ड करके रखेगी। कौन सी स्क्रीन को, जो आपकी आउटपुट स्क्रीन थी, ब्लैक स्क्रीन। तो अगर आप टर्बो सी यानी ब्लू स्क्रीन वाले कंपाइलर पे वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ये दो स्टेटमेंट लिखनी ज़रूरी हैं। ठीक है, इन दो स्टेटमेंट्स के बाद आपको वहाँ पर आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज़ वहाँ पर वो वर्क नहीं करेगा। वहाँ पे आपका वो जैसे ही आप उसे रन करोगे, तो वो जो ब्लैक स्क्रीन है, यानी आपकी आउटपुट स्क्रीन 1 सेकंड के लिए आएगी और अपने आप गायब हो जाएगी। तो गेट सी एच वहाँ पर होल्ड करने के लिए यूज़ होता है। ओके, एंड ये कंसोल इनपुट आउटपुट है। ठीक है, कंसोल यानी वो ब्लैक स्क्रीन वाली जो लाइन थी। तो होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो में काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड जल्द ही मैं आप लोगों को अदर जो है वीडियोस सेंड करूँगा इसी चैनल के अंदर। तो मिलते हैं, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।